प्रश्न। स्वामी जी, क्या कोई जीव एक ही जन्म में पार हो सकते हैं? उत्तर। जो सद्गुरु के सच्चे प्रेमी हैं उनको वह चारों जन्म एक जन्म में भुगता देते हैं। जो मध्यम हैं उनको 2 जन्म में और बाकी सत्संगियों को उनके संस्कार के मुआफिक 4 जन्म तक। प्रश्न। स्वामी जी, चारों खानों का न्याय एक जगह होता है या अलहदा? उत्तर। चारों खानों के न्याय अलहदा अलहदा होते हैं और न्यायकारी भी न्यारे न्यारे हैं। प्रश्न। स्वामी जी, अंकुर कितने हैं और किस किस जगह लगाए जाते हैं? उत्तर। तीसरे तिल से अनामी तक अंकुर कई जगह कई हिसाब से लगाए जाते हैं। 3 अंकुर हैं, एक 10वें द्वार में, दूसरा त्रिकुटी में, तीसरा तीसरे तिल में। कड़ी तुलसी साहेब जी। अंकुर उत्पत गगन मजारा, सत्य नाम पद ताके पारा। प्रश्न। स्वामी जी, सिमटाव के वक्त अभ्यासियों को कहाँ तक नीचे की सुध रहती है? उत्तर। जब आखिर में श्रुत पिंड से ऊपर को सिमटती है तो अभ्यासियों को स्वर्ग व वैकुंठ तक कुटुंब परिवार और मृत्युलोक के कुल सामान की याद रहती है। इसके आगे सहस्त्रदल कमल व त्रिकुटी में कुछ सपने की तरह याद रहती है। इससे परे नीचे की सुध कम होती चली जाती है और 10वें द्वार में सूक्ष्म यादगार सत्संगी भाइयों की रहती है। मान सरोवर में स्नान करके इधर की सब सुध जाती रहती है, सिर्फ अंतरी मुकामों की याद रहती है। प्रश्न। स्वामी जी, कोष के प्रकार के हैं और उनसे क्या मुराद है? उत्तर। अन्नमयी कोष कलयुग में जीवों को लगा है। पहले 3 युगों में यह नहीं था और चारों कोष थे। और कोषों का मतलब यह है कि अन्न के आश्रय सुरत पिंड में ठहरी है, यह भी एक पर्दा है। प्राण के आश्रय भी सुरत ठहरी हुई है, यह दूसरा पर्दा है। मन के आश्रय भी सुरत ठहरी हुई है, यह तीसरा कोष है। ज्ञान के आश्रय भी सुरत ठहरी हुई है, यह चौथा कोष है। विज्ञान के आश्रय भी सुरत पिंड में ठहरी हुई है, यह 5वां कोष है। प्रश्न। स्वामी जी, अंतःकरण सिर्फ स्थूल शरीर में ही है या और शरीरों में भी है? उत्तर। अंतःकरण चारों शरीरों में है, स्थूल, लिंग, सूक्ष्म और कारण में। प्रश्न। स्वामी जी, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार किस किस की अंश है? उत्तर। अंतःकरण में 4 गुण हैं। सतोगुण की अंश बुद्धि है, रजोगुण की अंश चित्त है, तमोगुण की अंश अहंकार है और मन माया से है। प्रश्न। स्वामी जी, 22 सुन्नों में से जो तुलसी साहेब ने बयान की है, तीसरे तिल से ऊपर कहाँ कहाँ है? उत्तर। 15वें सुन्न का नाम सार सुन्न है, वह तीसरे तिल में है। 16वें सुन्न सहस्त्रदल कमल में है। 17वें सुन्न 10वें द्वार में, 18वें सुन्न महाशून्य में है
19वीं शून्य भंवर गुफा में, 20वीं शून्य भंवर गुफा के ऊपर 21वीं शून्य सतलोक में है और 22वीं शून्य अनामी में। प्रश्न, स्वामी जी कबीर साहब जी ने जो चौके कहे हैं वे कहाँ कहाँ है? उत्तर, कबीर साहब जी ने चौके कहे हैं वे ये हैं: पहला तीसरे तिल में, दूसरा सेत शून्य में, तीसरा चौका 10वें द्वार में और चौथा चौका भंवर गुफा में है। प्रश्न, स्वामी जी घट रामायण में जो 32 नालें कही है वे कहाँ कहाँ पर है? उत्तर, घट रामायण में जो 32 नाल कही है वे इस तरह से है: सत अंकित 22 का मुख सेत शून्य की तरफ है, मगर एक बाटा 23वीं नाल सेत शून्य में है। इनकी बाट जम नहीं रोक सकता है। 24वीं नाल विषय है, वह भी सेत शून्य में है। 25वीं नाल पद्म सुर है। 26वीं गढ़ गोधर फटक शिला के नीचे है। 27वीं नाल त्रिकुटी में है। 28वीं नाल गुरुपद में है। 29वीं नाल वहाँ के शिखर पर है। 30वीं नाल भी त्रिकुटी में है। 31वीं नाल चार दल में है। इस सूरत कमल में शब्द सुनकर सूरत साफ होती है। 32वीं नाल में जोगी जोगीश्वर पहुंचकर ख़त्म हुए। 33वीं नाल मुनहर है और 34वीं नाल बंकनाल है। यह संतों की है। तुलसी साहब ने मुनहर नाल गुप्त रखी है, इसका बयान नहीं किया है। स्वामी जी सतगुरु जीवों की आरती कहाँ से लेते हैं और बंदगी कहाँ से? उत्तर, सतगुरु जीवों की आरती त्रिकुटी व तीसरे तिल में भी लेते हैं और बंदगी चारों मुकामों से लेते हैं। प्रश्न, स्वामी जी वेद मिले ब्रह्मा को आई, इसमें वेद से क्या मुराद है? उत्तर, वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। यह धुन से मुराद है, यानी 4 धुनें ब्रह्मा को सुनाई दी। यह 4 धुनें त्रिकुटी के नीचे 4 दल में है। प्रश्न, स्वामी जी ब्रह्मा विष्णु और शिव की बैठक अंतर में किस तरह है और उनके अक्षपिंड में किस तरह डाले गए हैं? उत्तर, ब्रह्मा विष्णु व शिव की बैठक अंतर में पहले मुकाम के नीचे इस तरह है कि सबसे ऊपर विष्णु, विष्णु के नीचे ब्रह्मा, ब्रह्मा के नीचे शिव हैं, मगर शरीर में इनके अक्ष इस तरह डाले गए हैं कि ऊपर शिव का अक्ष हृदय में है, उसके नीचे विष्णु का नाभि में और ब्रह्मा का इंद्रिय द्वार में। प्रश्न, स्वामी जी सूरत को चारों शरीरों में कौन से भोग रोकते हैं? उत्तर, स्थूल शरीर में सूरत को इंद्रियों के भोग रोकते हैं। लिंग शरीर में स्वर्गलोक के भोग रोकते हैं। सूक्ष्म शरीर में वैकुंठ देश के भोग रोकते हैं और कारण शरीर में कारण देश के भोग रोकते हैं। इन चारों शरीरों से अलग होकर सिर्फ काल व माया की थोड़ी सी रुकावट रह जाती है। प्रश्न, स्वामी जी सूरत का मलिन किसको कहते हैं? मन के मेल किसको कहते हैं?
उत्तर, सूरत के मलिन वे हैं जिनकी सूरत शब्द में नहीं लगती। मन के मेले वे हैं जो रात दिन इंद्रियों के भोगों का ख्याल रखते हैं। सत्संग, सतगुरु और शुभ कर्म का ख्याल नहीं रखते। तन के मेले वे हैं जिनको भोजन की पवित्रता और शुद्धता का ख्याल नहीं। दातुन मंजन स्नान करने का नियम नहीं और मैले कपड़े पहनते हैं। प्रश्न, स्वामी जी, काल जीव को बहका देता है या नहीं? उत्तर, जो परमार्थी जीव दुनियादारों के बहकाने में नहीं आते हैं और सतगुरु और सत्संग की दृढ़ता नहीं छोड़ते, वे अंतर में काल के बहकाने में भी नहीं आते हैं। प्रश्न, स्वामी जी, तीर्थ जाने का क्या फायदा या क्या नुकसान है? उत्तर, आजकल जो तीर्थ को जाते हैं उन पर मेल चढ़ता है। उनसे वे जीव बेहतर हैं जो घर में रहते हैं और मालिक का नाम नहीं लेते। कर्मों का मेल अंतःकरण पर होता है और अंतःकरण दरिया के जल से नहीं धुल सकता। कड़ी नानक साहेब जी की। कोट तीर्थ मंजन स्नाना, इस कल में मेल भरीजे। साध संग जो हरिगुण गावे, सो निर्मल कर लीजे। प्रश्न, स्वामी जी, मौज कै प्रकार की होती है और उनमें क्या फर्क है? उत्तर, सतगुरु की मौज की पहचान उनकी दया और सत्संग से और ग्रंथों के द्वारा हो सकती है। इसके अलावा मन की मौज होती है जिसमें जगत के जीव बहते हैं। इससे जबर काल और माया की मौज होती है जिससे बड़े बड़े भी नहीं बच सकते और बहुतेरे ऋषि मुनि तपीश्वर जोगी जति वगैरह वगैरह इनके चक्कर में आ गए। गुरुमुख को चाहिए कि मन माया और काल की मौज में न बरतें, सद्गुरु की मौज में बरतें। प्रश्न, स्वामी जी, अगर सिमटाव वाला कसूर करे तो क्या उसकी सूरत नीचे उतार दी जाती है? उत्तर, अगर सद्गुरु की दया से किसी की सूरत अंतर में सिमटने लगी और उसका घाट बदल गया, अगर उससे कोई गुनाह सर्जद होगा तो उसकी सूरत का घाट तो नहीं बदलेगा, अलबत्ता अंतःकरण जरूर मलिन हो जाएगा और उसको इतना ही दंड काफ़ी है। प्रश्न, स्वामी जी, पाप का फल सबको एक सा मिलता है या कम ज़्यादा? उत्तर, एक शख्स ने पाप किया और उसकी याद करके खुश होता है। दूसरे शख्स ने पाप किया मगर उसको याद नहीं करता बल्कि उसकी खबर भी नहीं रखता। तीसरे शख्स ने पाप किया मगर बाद में पछताया और अफसोस किया। इनमें सबसे बड़ा पापी और गुनहगार पहला है, उससे कम दूसरा और सबसे कम तीसरा।